विश्वामित्र ने जवाब दिया है वशिष्ठ, जिस तरह से सावन भादों के दिन पा करके नदियां तालाब बाहर की तरफ भागते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। वशिष्ठ ने जवाब दिया, नहीं, हमारा शिष्य बहुत दानवीर है, जिसकी धर्म की ध्वजा दुनिया में फहरा रही है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, पहले जाकर के हम परीक्षा लेंगे। तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। सूकर का भेष बना लिया और सूकर का भेष बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। और हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए, सारी बगिया को उजाड़ दिया। और जब माली आया तो माली की जंघा को फाड़ दिया। वही माली रोता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में आता है, जवाब देने लगा, महाराज गजब हो गया, अरे बाग में कोई सूकर आ गया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। मैंने जब उसका मारना चाहा तो मेरी जंघा को फाड़ दिया। महाराज, मेरे भक्तों, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है भैया माली, इस समय शाम का समय है और शाम के समय अगर दुश्मन भी द्वार पे आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है भैया माली, इस समय तुम लौट करके बगिया की तरफ जाओ और सुबह होते ही हम उस सूकर को देखेंगे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया माली, इस समय शाम का वक्त है। अरे हे संध्या को समय दुख मत दीजर का हुआ को। अरे हे संध्या को समय दुख मत दीजर का हुआ को। और तू समलया में द्वार पे ठनो दीजर बाबू।
जवाब दिया, भैया माली, इस समय शाम का वक्त है और शाम के समय अगर दुश्मन भी द्वार पे आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। तुम जाओ बगिया की ओर, सुबह होते ही वो सूकर को देखेंगे। माली लौट करके बाग की तरफ आ गया। इधर जब सुबेरा हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सारे सिपाहियों को तैयार किया। सारे सिपाहियों को लेकर के हरिश्चंद्र अपनी बगिया की ओर आ पहुंचे और सभी सिपाहियों से ऐलान कर दिया, ये सिपाहियों मेरी एक बात सुनो, अगर जिस किसी पास से वो सूकर जीवित निकल गया तो उसे सजा मौत दी जाएगी। इधर मेरे भक्तों, विश्वामित्र मन में विचार करने लगे, अगर मैं किसी सिपाही के पास से होकर के गुजरूंगा तो वो सिपाही मार दिया जाएगा। तो विश्वामित्र सूकर का भेष बनाए हुए थे, हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजरे और वहां से आगे की तरफ भाग पड़े। अब वो सूकर भागता चला जा रहा, हरिश्चंद्र उसका पीछा करते चले जा रहे। काफी दूर निकल गए, विश्वामित्र को एक झाड़ी सी दिखाई पड़ गई, उसमें प्रवेश कर गए। स्वयं सूकर का रूप छोड़ करके अपने रूप में आ गए और हरिश्चंद्र के रास्ते पर खड़े हो गए। जवाब दिया, ए राजन ठहर जाओ, तुम कहां के लिए जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे भगवान, मैं सूकर का पीछा कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ, तुम सूकर का क्या करोगे? जवाब दिया, उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र ने जवाब दिया, ठहर जाओ राजन, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे भगवान, आप नहीं जानते, हमें दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। क्या आप ही हरिश्चंद्र हो? बोले हाँ। हरिश्चंद्र, मैं आप ही के पास में आ रहा था एक आंस लेकर के। कहो क्या बात है भगवान, किस लिए आ रहे थे? विश्वामित्र ने जवाब दो, हरिश्चंद्र, मेरे पास में एक छोटी सी कन्या है, मैं उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ। मैंने सोचा आपके पास से कुछ हमें धन मिल जाएगा तो मैं उस कन्या के हाथ पीले कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, इस समय हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है, कुंजी और लगाम है। जवाब दिया, इसी का संकल्प कर दो। हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम विश्वामित्र को दान में दे दी। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे मुनिवर, और भी हमसे कुछ मांग लो। विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र, और भी तुम कुछ देना चाहते हो तो ठीक है, हमें 60 भार सोना और दे दो। कुंजी और लगाम पहले ही दान में दे दी, उसके बाद में 60 भार सोना और मांग लिया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है मुनिवर, चलो हमारे घर पे, हम तुम्हें अवश्य 60 भार सोना देंगे। अब विश्वामित्र को लेकर के घर पे आए और हरिश्चंद्र ने अपने खजांची को पास में बुलाया। जवाब दिया, भैया खजांची, जाओ खजाने से ब्राह्मण को 60 भार सोना निकाल करके दे दो। जो इतनी बात को सुन पाया, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली। नहीं हरिश्चंद्र, ठहर जाओ।